देखो एन से मल्टीपल होता है, मल्टीपल को हिंदी में भाज्य कहते हैं, अपवर्तक अपवर्त्य भी कहते हैं और गुणज भी कहते हैं, ध्यान रखना। एफ से फैक्टर, भाजक, अपवर्तक, गुणनखंड भी कहते हैं। तो मैंने कहा कि लघुत्तम को हिंदी में पूरा फुल फॉर्म लिखे, तो आपने लिखा लघुत्तम समापवर्तक, ऐसे न लिखे हैं। अच्छा, अगर समापवर्तक लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, अब महत्तम को भी यही लिखे तो दोनों में क्या अंतर होगा? अरे बोलो, कोई अंतर बुझा रहा है? नहीं। यहाँ होता है समापवर्त्य, वर्त्य, समझ में आया? अब महत्तम में अपवर्तक, देखो फैक्टर का मतलब अपवर्तक और इसका मतलब अपवर्त्य, ठीक है। तो हम लोग इसके फुल फॉर्म पर, इसके डिफिनेशन पर बाद में बात करेंगे। पहले यह जानने की कोशिश करेंगे कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर होता क्या है। मल्टीपल का डिफिनेशन क्या होता है और इसका फैक्टर का डिफिनेशन होता क्या है, इसको समझो। तो इसका मतलब होता है से, इसका डिफिनेशन क्या होता है? से। और इसका मतलब होता है को। आश्चर्य होगा, हंसी लगेगा कि सर ये से क्या है, को क्या है? से और को क्या है? ये से और को का चक्कर। तो देखो गुणज क्या होता है? जो दी गई संख्या, जो दी गई संख्या से कट जाए, डिवाइड हो जाए, भाग लग जाए, वो दी गई संख्या का क्या होता है? गुणज। नहीं समझ में आया? जो दी गई संख्या से नहीं, से कट जाए, डिवाइड हो जाए, भाग लग जाए, वो दी गई संख्या का क्या होता है? गुणज। और जो दी गई संख्या को काट दे या डिवाइड कर दे, जो दी गई संख्या को काट दे, तो सर समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा चलो, इसका डिफिनेशन क्या हमने देखा? से, और उसका क्या देखा? को। अब चलो 12, मान लो 12 दी गई संख्या, गिवन नंबर है, बोलो बच्चा 12 गिवन नंबर है। जो 12 से कट जाए, 12 से कटे, 12 से कौन कौन कटेगा? 12, 24, 36, 48, अरे बोलो पढ़ा पढ़ते जाओ 12 का। अब यहाँ गौर करो, दी गई संख्या का, दी गई संख्या का ये सब क्या है? गुणज है। अरे समझ में बात आ गया एक लाइन में? जो दी गई संख्या से कट गया वो क्या हो गया? इसका गुणज हो गया। और गुणज हमेशा किसी संख्या के बराबर या बड़ा होता है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? गुणज किसी संख्या का, और कह देगा कि अच्छा 5 का गुणज क्या क्या होगा, ब्रेन में क्या आएगा? तो 5 और 5 से बड़ा ही होगा। अगर ऑप्शन दे देगा कि 7 का गुणज है, ऑब्जेक्टिव में देगा 3, 2, 5, नन ऑफ दिस, क्या आंसर होगा? सोचना है? सोचना है नहीं, क्योंकि गुणज हमेशा दी गई संख्या से बड़ा होता है। अब जो दी गई संख्या को यानी क्या कर दे? 12 लिख दे। अब 12 को काट दे, 12 को काट दे। को कौन कौन काटेगा? एक नहीं काटेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8 से 12 खुद। अब फैक्टर हमेशा क्या होता है? दी गई संख्या का कम होता है, दी गई संख्या का कम या उससे बराबर होता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो आज आप लोगों ने सीखा कि मल्टीपल का मतलब भाज्य होता है, अपवर्त्य होता है, गुणज होता है, फैक्टर का मतलब भाजक होता है, अपवर्तक होता है, गुणनखंड होता है। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, जो बहुत बड़ा चीज है, बड़ा चीज है, उसमें छोटका को पहले पकड़ता है, छोटा को पकड़ता है कि नहीं? इसका तो बड़ा का अंत नहीं है, बड़ा तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो छोटा से 12, 24, 36, अरे बोलो। तो देखो अगर हम 18 का भी गुणज लिखते हैं, 18 का भी गुणज लिखते हैं, कितना हो जाए? 18, 36 और 54 और 72, अरे बढ़ेगा कि नहीं? अच्छा इसका अगर छोटा लिखे 36, 48, 60, 72 ऐसे होगा कि नहीं?
तो गौर करो, अगर कॉमन दोनों में देख लो, कॉमन तो कॉमन एगो 36 दिख रहा है, 72 दिख रहा है, 72 दिख रहा है ना रे। आगे और कॉमन होगा कि नहीं होगा? हो सकता है। होगा। 108 108 दोनों में आना चाहिए। 108 18 में आएगा। 36 ना 12 एकदम आएगा। 12 नहीं आ सकती है। 18 में नहीं आएगा। आएगा, सब दोनों में आएगा। चलिए तो सर 18 नहीं आएगा सर। 18 छः 18 छः 18 95 18 से 108 नहीं आता है। 108 तो इसमें भी आएगा, 108 इसमें भी आएगा। अरे आने को तो बहुत आ सकता है कि नहीं? आने को बहुत। 108 के बाद फिर इसमें 36 ऐड करोगे तो 8 6 14 यानी 144 दोनों में आएगा। अरे ये तो इनफिनिटी में चला जाएगा। तो कॉमन सबसे छोटा कॉमन कौन हो जाता है? 36। तो 36 क्या सबसे छोटा, छोटा को लोएस्ट, और दोनों में है इसलिए कॉमन। और गुणज है, अपवर्त्य है, भाज्य है और मल्टीपल है, इसलिए एलसीएम हो जाता है। समझ में आया? तो एलसीएम का डेफिनेशन क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कट जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कट जाए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। इसी से होता है लोएस्ट को लघुत्तम कहते हैं। लघुत्तम समान जोड़ अपवर्त्य, तो ये हो गया लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, अब गौर करो, इसमें 18 लिखे, इसमें भी 18 लिखे, मिटाते हैं। 18 कौन कौन चीज से कटेगा बोला देखो तो, 1 से, 2 से, 3 से और बोलो 6 से, बोले ना रे, और 9 से और 18 खुद अपने आप से कटेगा, कटेगा ना। अच्छा, इसमें कॉमन क्या क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 6 दिख रहा है। तो देखो इसमें 1 तो सबका हो जाएगा, सब में इक्वल रहेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 6। तो सबसे बड़ा को क्या लिखते हैं? मैक्सिमम यानी महत्तम। अरे बोलो, हाईएस्ट, सॉरी हाईएस्ट। और दोनों में कॉमन है और फैक्टर है कि मल्टीपल है? फैक्टर है। तो फैक्टर, तो इसी से होता है महत्तम समान जोड़ अपवर्तक। ये होता है महत्तम समापवर्तक। आ गया समझ में? और महत्तम समापवर्तक का डिफिनेशन कोई पूछ दे क्या होगा? तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे। आप कहोगे सर इसमें छोटी छोटी कर देंगे तो क्या दिक्कत है? 1 सबका आंसर आ जाएगा, 1 तो सब कर देगा। बोलो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे। अब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए। अरे बोलो, कोई डाउट? तो ये एलसीएम और एचसीएफ का मतलब आप समझ गए? आपको कोई पूछ देगा वो बताओ मल्टीपल क्या होता है, बता दोगे? जो दी गई संख्या से कट जाए। भूल गए, केवल याद रखना से। कोई पूछ देगा मल्टीपल क्या होता है? से क्या से? दी गई संख्या से तो क्या कट जाए। अरे बोलो, डिफिनेशन याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अच्छा, कोई पूछेगा भाज्य से, कोई पूछेगा अपवर्त से, कोई पूछेगा गुणज से। अब उसी तरह कोई पूछेगा फैक्टर को। अब याद रहेगा कि नहीं रहेगा? और एकदम फंडा देखो, डिफिनेशन 2 प्रकार के होते हैं। डिफिनेशन 2 प्रकार, एक थ्योरेटिकल डिफिनेशन होता है जो बुक में हम लोग पढ़ते हैं, और एक होता है बेस्ताहा चच्चा को सुनाने वाला डिफिनेशन। बेस्ताहा चच्चा से मुलाकात होती होगी। अरे एक चाचा जी होंगे जो तुम्हारे घर पर आते होंगे शाम के टाइम में, तेरे घर का चाय पीते होंगे, पकौड़ा खाते होंगे, तो तेरी बेइज्जती करके जाते होंगे। अच्छा बेटा पढ़ते हो? तो हाँ अंकल पढ़ते हैं। किस क्लास में पढ़ते हो? तो 11th में पढ़ते हैं अंकल। अच्छा 11th में पढ़ते हो? जब बताओ तो फैक्टर किसको कहते हैं? तो जो है वो चाचा चाय पीते पीते कभी फैक्टर किसको कहते हैं? एकल को खाए हमारे बेइज्जती करके जाएगा, जाइए ना। तो हम फैक्टर किसे कहते हैं हम देख लेंगे कॉपी में। देखो बेइज्जत करने के लिए आती है। और कब पूछेंगे? जब मम्मी पापा सब बड़ा प्यार से बैठ के चाय पीते रहेंगे तो खरीद पूछेंगे
और वो तो चले गए पापा मम्मी का लेक्चर शुरू। खाली पैसा दे दो ना महीने महीने पैसा दे दो, खाली मोबाइल से छुट्टी नहीं दे सर। सही बात है सर। अरे ऐसा डांट सुने होगे ना तुम लोग, वो एकदम कसम खा के घर से चलते कि फलाने को डांट सुनवा देना है, ठीक है। और तुम लोग का तो जमाना अच्छा है कि गैस चूल्हा है, हम लोग के समय क्या था, लकड़ी का चूल्हा होता था। तो उसकी खास बात क्या थी कि दिन में लकड़ी लेके आओ, उसको सुखाओ बढ़िया से, और शाम में उसी लकड़ी से पिटाओ। और हम लोग के जमाने में हम लोग के गार्जियन इतने अच्छे थे, बहुत प्यार करते थे हम लोग। या सर बहुत प्यार करते थे। 4 चेला सुबह, 4 चेला शाम को। उनका प्यार बड़ा अच्छा प्यार निकलता था। एक के और शाम में डंडा लेते थे, 10 डंडा, ऐसे प्यार करते हैं। आज तो नहीं है बात। आप लोग तो जमाना में उठाया जाता है किसी को, बेटा उठ जाओ, गुड मॉर्निंग बेटा, उठो, लंच का टाइम हो गया, मुंह धो लो बेटा, स्कूल नहीं जाना है। हम लोग के टाइम में एक उठाया जाता था, उठ ले रे, ये चक्कर था हम लोग का, ठीक है। तो आपको ये तो पुरानी बात है, लेकिन एक बात मैं बता दूं, उस टाइम का जो सिलेबस हुआ करता था मैथ्स का, जो अभी आप जितना बुक पढ़ते हैं 11th का, एक एनसीईआरटी बना लीजिए सर, बड़ा उसके लिए माथा पच्ची हो रहा है। लॉकडाउन में सर कैसे खत्म होगा, लॉकडाउन हो गया जल्दी कैसे खत्म होगा, टीचर लोग इसको बवाल बनाए हुए हैं। 2 महीने का तो सिलेबस है, पूछो क्यों? 2 साल 12th 11th नहीं था उस समय, आईएससी, ठीक है, इंटर ऑफ साइंस। तो उसमें 2 साल का कोर्स हुआ करता था। उस 2 साल के अंतराल में 13 ऐसा बुक पढ़ना था, इतना मोटा मोटा 13 बुक पढ़ना। और सर कौन कौन? तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए, 3 लेक्चर में कहानी खत्म, मैंने 4 वीडियो डाला, ट्रिग्नोमेट्री खत्म। उसका एगो बुक क्यों आता था इतना मोटा? कैलकुलस पढ़ लिए, 5-6 क्लास में कैलकुलस खत्म, उसका एगो इतना बड़ा बुक आता था। बात समझ में आया कि नहीं समझ? ये अलजेब्रा पढ़ रहे हो। अच्छा, अलजेब्रा से एक बात याद आ गई, अलजेब्रा कहाँ की भाषा है पता है आप लोग को? अलजेब्रा कहाँ की भाषा, कहाँ किसे ये शब्द लिया गया? जिस शब्द के आगे अल लग जाए वो अरब की भाषा हो। अरब मुस्लिम कंट्री है, वहां से ना अल कायदा, अल जजीरा, अल मुजाहिदीन ये सब शब्द आया है। अल लग जाए तो अल मुस्लिम कंट्री अरब से आया था। वहां के बहुत बड़े गणितज्ञ ने एक बुक लिखा, अलजब्र। अलजब्र से बना अलजेब्रा। बात समझ में आया? तो अलजेब्रा का खोज सर्वप्रथम अरब में हुआ था। ये एक सवाल हो गया। एक वीडियो में डालूंगा कुछ दिन बाद जिसमें हिस्ट्री ऑफ अलजेब्रा ये रहेगा, क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स, कैसे मैथमेटिक्स के हिस्ट्री में खोज हुआ था। उसमें आपको अलजेब्रा का खोज अरब में हुआ था, ये पता चल गया। मुस्लिम कंट्री, विश्व के फर्स्ट मुस्लिम गणितज्ञ, मुस्लिम मैथमेटिशियन ने इसका खोज किया था, जिनका नाम था अल ख्वारिज़मी। हाँ, रिजमी नहीं, रिजमी, ठीक है, अल ख्वारिज़मी, जिनका पूरा नाम था अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। अलजेब्रा के पिता, अलजेब्रा के जनक किनको कहा गया? अल ख्वारिज़मी को कहा गया, जिनका पूरा नाम था अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। और खास बात यह है कि ये नेट पर भी आपको इनका नाम मिल जाएगा। अल ख्वारिज़मी कीजिएगा, नेट पर सर्च कीजिएगा, आराम से आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो आज आप लोग ये सीखे कि नहीं? वेक्टर क्या कहते हैं, मल्टीपल किसको कहते हैं, फैक्टर किसको कहते हैं? समझ गया? मल्टीपल का डिफिनीशन फिर से नहीं, से तो फिर चचा फिर भी आना, कल फिर आ जाएंगे, पकौड़ा खा के फिर जैसे करेंगे, उनके मुंह पर बोलो से, तब क्या जाएंगे? से मतलब दी गई संख्या से, दोनों में दी गई संख्या रहेगा तब से आपको का डिफिनीशन क्लियर हो जाएगा। दी गई संख्या से क्या डिवाइड हो जाए। अच्छा, फैक्टर का डिफिनीशन, डिफिनीशन बताओ खाली, को डिफिनीशन तो बताओ खाली, तो खाली को, ये मेरा है, ये बुक में नहीं है। आप समझ नहीं रहे? आप हिंदी मीडियम में भी बोलो, इंग्लिश मीडियम में मन करेगा बोले, कैसे बोले? Which number divisible by दी गई संख्या, दी गई संख्या मतलब given number, given number, which number is divided by, बात समझे? जो नंबर डिवाइड कर दे किसको? दी गई संख्या को, वो फैक्टर कहलाता है। जो दी गई संख्या से डिवाइड हो जाए उसको मल्टीपल। समझ में आ गया? कोई डाउट?
से को याद रखना, हिंदी इंग्लिश को तो याद रखो, सिर्फ याद रखो, भावनाओं को समझो। समझ में आ गया कि नहीं? डिफिनेशन हम भूलोगे नहीं। तो आज के लिए इतना।